हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 13 सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य मीन्स जो नॉर्मल होती हैं, अशुद्धियाँ मीन्स जो गलतियाँ होती हैं, जो हम रेगुलर बेसिस में मात्राओं की गलतियाँ करते हैं, तो वो क्या है, अशुद्धियाँ कहलाती हैं। ठीक है, सामान्य मीन्स जो रेगुलर हम गलतियाँ करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे किस तरीके से क्या होता है इसमें। वर्तनी का शुद्ध प्रयोग किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है। वर्तनी मीन्स जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका प्रॉपर वे में जब हम यूज़ करते हैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है भाषा का। भाषा में जो अशुद्धि होती है, जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, वो दो कारण होते हैं, दो मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें हमारी मिस्टेक होती है। एक तो होता है अशुद्ध उच्चारण, मतलब हमारा बोलने का जो तरीका है वो ही गलत है। ठीक है। दूसरा है व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव, मतलब आपने व्याकरण को ढंग से नहीं पढ़ा है। अब देखो, अशुद्ध उच्चारण का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप बोलते सही कैसे नहीं है। अगर मैं छोटे बच्चे को, आप नर्सरी केजी के बच्चे को, जब आप हिंदी, आप घर में हिंदी बोलते हैं हम रेगुलर, अगर हम ढंग से बोलेंगे कि हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, और मैंने हमेशा यही कहा है, आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बच्चे के हिसाब से आप ढल जाओ। आपको भी बच्चा बनना पड़ता है बच्चे को पढ़ाते वक्त। तो उस टाइम आप ये भूल जाओ कि आपको कुछ आता है। आपको सिर्फ बच्चे के जहन को याद रखना है कि वो किस तरीके से सीखेगा और आपको किस तरीके से उसको सिखाना है। मैं क्या करती थी, मैं जो उसकी लैंग्वेज होती थी उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मेरा नाम डैश हई। अब हई मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई की मात्रा लगती है है के ऊपर, ह के ऊपर आई की मात्रा लगती है, इसलिए मैं हई बोलती हूँ। तो जब मैं ऐसे रेगुलर बोलूँगी भाई, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक मैं इस तरीके से जब प्रोनाउंस करूँगी तो उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि हई पर मतलब है, अगर मैं बोलूँगी तो उस पर 2 मात्रा लग रही हैं आई की। तो ये एक आपका समझाने का तरीका है बच्चे को। मैंने इसी तरीके से समझाया है, और बच्चे इस तरह के मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करते हैं अब। पहले करते थे मात्राओं की मिस्टेक, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये आप अपना कर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अशुद्ध उच्चारण वर्तनी की अशुद्धि का कारण बनता है, मतलब अगर हम ढंग से नहीं बोलेंगे तो हम ढंग से लिख भी नहीं पाएंगे। और व्याकरणों के नियमों का ज्ञान का अभाव अशुद्ध भाषा का मतलब कि अगर आपको ग्रामर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से समझा भी नहीं पाओगे और वो अच्छे से लिख भी नहीं पाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हम लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दम भी नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं होता है। अब जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, हिंदी बहुत अच्छी आती है लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती। कुछ लोगों को क्या होता है, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है लेकिन हिंदी में बहुत वीक है। तो लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो उसको इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको कोई भी मात ना दे सके, आपको कोई भी हरा ना सके। तो आप जिस भी सब्जेक्ट को अच्छे से कर रहे हो उसको इतना अच्छे से करो कि उसकी ग्रामर पोर्शन, उसका बोलने का तरीका, उसका हर चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए अब देखो, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और हमें मेहनत करनी है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम देखने हैं कि कौन से अशुद्ध हैं और कौन से शुद्ध हैं। जैसे कुछ लोग क्योंकि में बड़ी ई मत लगाते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं शुद्ध मात्रा क्या है, क्योंकि। समुंदर समुद्र होता है, कृपा नहीं होता है कृपा। कठिन 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 होता है। आशा आशा। गुण गुण। जब हम गुण बोलेंगे तो बच्चा ना ही लिखेगा, लेकिन अगर आप गुण बोलोगे तो ना ही लिखेगा। पत्नी, अगर मैं जल्दी बोलूँगी पत्नी तो जल्दी से छोटी ई मात्रा इसी तरीके से लगाई जाएगी, लेकिन अगर मैं बोलूँगी पत्नी तब ऐसे ही लगाई जाएगी। धर्म, धर्म नहीं होता है धर्म। व्यक्ति, व्यक्ति नहीं होता है व्यक्ति। माँ नहीं, माँ। गणेश नहीं होता है, क्या होता है गणेश। निर्दय, निर्दय नहीं निर्दय। सुमन बिल्कुल नहीं बोला जाता है, क्या पढ़ा जाता है सुमन। जब आप छोटों की मात्रा लगाओगे सु, यहाँ पे ऐसे ही नवीन नहीं होता है नवीन। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सरिता, स्वर्ग, स्वर्ग। जब मैं बहुत हल्का सा निकाल रही हूँ तो इसलिए आधा सा आएगा, कभी भी पूरा सा नहीं आएगा। दोष, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। पृथ्वी नहीं होता है पृथ्वी, पृथ्वी। उजाला नहीं उजाला, उजाला। बीमार,
निश्चित, निश्चित नहीं, निश्चित। पुत्र, कठिनाई, कठिनाई। प्रश्न, प्रश्न नहीं, प्रश्न। चांद नहीं, चांद। ठीक है, अंदर से आप जो चंद्र बिंदु की जो मात्रा है वो अंदर से निकलती, चांद। ठीक है, ऐसे ही ऋतु, ऋतु, ऋतु नहीं, ऋतु। ईमान, नदी, धूप, ईमानदारी। चक्र, चक्री नहीं, चक्र। मित्र, बिजली, गंगा, पहाड़। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम इसको? ऐतिहासिक। हानि, हानि। भूमि, भूमि। ठीक है, अब हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल महत्वपूर्ण है। मतलब इन सब चीज़ों का एक दूसरे के साथ जो तालमेल है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लग रही है। अगर आपने लिंग चेंज कर दिया कि मैं अगर लड़की के लिए जा रहा लगाने वाली, सुमन जा रहा है, तो ये भी गलत है। सुमन के लिए क्या लगाऊंगी? जा रही है, तो ये होती है लिंग। ठीक है, तो आप लिंग का सही यूज़ करना, क्रिया का सही यूज़ करना, संज्ञा का सही यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा में। ठीक है, अब जैसे संज्ञा और विशेषण के लिंग देखो, मेरी भाई, हम मेरी भाई तो कभी भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम? मेरा भाई। बड़ा कमरा, छोटी बहन, मोटी भैंस। ऐसे ही संज्ञा और वचन में मेरी बहन आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना हम क्या कहेंगे? मेरी बहन आई, माता जी आई, पिताजी दफ्तर जाएंगे, बाल सूख गए। अब अगर हम संज्ञा और क्रिया की बात करें, माँ खा रहा है, माँ तो खा रही हैं, माँ खा रही हैं। बिल्ली दूध पी गई, पिताजी जा रहे हैं, बंदर नाच रहा है। और ध्यान दीजिए, हिंदी में सर्वनाम रूप मुझे, तुझे, तुम्हें शुद्ध है। ठीक है, इनकी जगह मेरे को, तेरे को, तुमको आदि का प्रयोग अशुद्ध है। मतलब अगर मुझे की जगह मेरे को, तेरे को और तुमको यूज़ किया जाए तो इसका मतलब ये गलत है। इसी प्रकार आदरार्थ बहुवचन या बहुवचन रूप के लिए वह का वे होगा, इसकी जगह वो या वह का प्रयोग अशुद्ध माना जाएगा। मतलब अगर बहुत सारे लोग होंगे तो वे यूज़ किया जाएगा, ये वाला वे, वो या वह यूज़ नहीं किया जाएगा। पतंग उड़ाना, बाजार जाना शुद्ध प्रयोग है, जिसकी जगह पतंग को उड़ाना, बाजार को जाना क्या है? गलत। मतलब बाजार को जा रहे हैं, ये गलत है। पतंग को उड़ा रहे हैं, ये गलत है। पतंग उड़ रही है, ये सही है। अब कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्यों के बारे में जान लेते हैं। तो अशुद्ध नहीं पढ़ूंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पढ़ूंगी। सविता दफ्तर जा रही है, माँ खाना बना रही हैं, इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मेज़ पर 2 पुस्तकें रखी हैं, मेज़ में नहीं रखी है, मेज़ के अंदर नहीं है, कहाँ है? मेज़ पर। उषा से चित्र बनाया, उषा ने चित्र बनाया। 4 किताबें ले आओ, मेरे पास बहुत से रुपए हैं। फूलों की एक माला लाओ, चाकू से फल काटो। लड़की रो रही है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरा का क्या चेंज किया? अपने। मेरी पुस्तक दे दो, मुझे देर हो रही है। मुझे बात नहीं करनी, मुझे खाना नहीं खाना। वह खा रहा है, मैं रो दिया, उसे कल बाज़ार जाना है। तो ये थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस लाके आपको क्या करना है? शुद्ध करना है वर्ड्स को। अब इन प्रश्नों के उत्तर। भाषा में अशुद्धि के मुख्य कारण क्या है? 2 कारण हैं। एक तो आपका बोलने का तरीका, अशुद्ध उच्चारण, और एक व्याकरण के नियमों का आपको जो अभाव है, ज्ञान का अभाव, व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव। अब हिंदी भाषा में किन किन का तालमेल महत्वपूर्ण है? हिंदी भाषा में संज्ञा, विशेषण संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है।
अब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचान कर उस पर गोला लगाना है। इनमें से जो सही लफ्ज़ है उसको पे गोला लगाना था। तुम्हारी सही है, व्यक्ति, आशीर्वाद, निश्चित, कृपा, वर्तनी, विज्ञान, हिंदू, सिद्धार्थ और दर्शनीय, ये सही है, मैंने उस पर टिक मार्क लगाया है। अब अशुद्ध लिखा है, आपको शुद्ध लिखना है। समूह बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है। मूर्ति, मूर्ति, पुण्य, बगीचा, पुरुष, दयालु। राहुल पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है, सुबह हो गई, ठीक है। रवि मेरा भाई है, भावना बहुत मोटी है, कल्पना खाना खाएगी, उसके पास बहुत रुपए हैं, हमेशा सच बोलना चाहिए, मैं खाना खाऊंगा, तुम अपने घर जाओ, ठीक है। तुम्हारे की जगह क्या था, अपने। दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को सही करके लिखना है, मतलब ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको सही करके लिखना है। विद्यालय बंद कल रहेगा, कल विद्यालय कल बंद रहेगा, ठीक है, या कल विद्यालय बंद रहेगा, दोनों ही सही हैं। आज मामा जी आएंगे, मैंने खाना खा लिया, बंदर उछल कूद मचा रहा है, आज मेरा जन्मदिन है, मैं कल सर्कस देखने जाऊंगा। मैंने सही वर्ड्स पढ़े हैं, आप यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स देख सकते हैं। अब एक अनुच्छेद दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें से आपको जो अशुद्ध वर्ड्स हैं ना उनको निकालने हैं। एक तोता आकाश मार्ग से जा रहा था, मार्ग लिखा है जबकि मार्ग होता है, ठीक है, ये गलत है। वह समुंदर नहीं होता है, समुद्र होता है। ऊपर से गुजर रहा था, तब एक बाज की दृष्टि उस पर पड़ी, बाज उसके पीछे लग गया, लेकिन तोता सतर्क था, वह अपने दुश्मन से बचना जानता, गलत लिखा है, अत्यंत गलत लिखा है, और बाज की नज़रों से ओझल भी गलत लिखा है। तो जो गलत गलत लिखे हुए हैं, जिनकी वर्तनी गलत है, वो मैंने सब पे रेखांकित किया है उनको। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये वर्कशीट के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।